अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो आप लोगों को ये बताना है कि हम नेक्स्ट बैच में जो पाइथन का कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं उसके बारे में ये डेमो लेक्चर है। और हमने ये इस कोर्स में क्या क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। और फिर प्रीवियस बैच के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ये जूम में मौजूद हैं, इनसे हम रिव्यू भी लेंगे कि प्रीवियस बैच में उन्होंने किस तरह इस कोर्स में उनको फ़ायदेमंद साबित हुआ है या नहीं हुआ, उनको असाइनमेंट्स अच्छे तरीके से करवाई गई हैं या नहीं करवाई गई हैं, और इस कोर्स में वो क्या कहते हैं हमारे बारे में। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है पाइथन का, ये जूम पर ऑनलाइन होगा। और इसकी फिजिकल क्लासेस फिलहाल नहीं है। हो सकता है कमिंग बैचेस में हम इसकी फिजिकल क्लासेस भी अरेंज करें। तो फिलहाल जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो फिलहाल ये जो कोर्स है ये ऑनलाइन जूम पर ही होगा। तो पाइथन का ये कोर्स है, और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होती है जो भी कंप्यूटर की फील्ड है, जैसे कि बड़ी फील्ड्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और बिग डाटा है, और डाटा साइंस है, और मशीन लर्निंग है। मेनली पाइथन इनमें इस्तेमाल होती है। और ये इतनी अच्छी और इतनी पावरफुल होने के साथ साथ इसकी जो दूसरी खसूसियत है वो ये है कि ये सीखने में बहुत आसान है। तो आपको सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप प्रोग्रामिंग वाली साइड पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पाइथन ही सीखनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। और इस कोर्स के लिए जो है आपको पहले क्या क्या आना जरूरी है, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग वाली साइड पर आना चाहते हैं तो आप में बस थोड़ा सा ये शौक होना चाहिए कि आपने इस फील्ड में आना है। और आपकी जो डिग्री है वो कम अज कम मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक आपकी डिग्री होनी लाजमी है। और मैट्रिक मतलब कि आपको मैथ की थोड़ी बहुत चीज़ें, यानी कि जो इक्वेशंस होती हैं, जो मैथ में वेरिएबल्स होते हैं, 2+2=4, ये वाली चीज़ें, और थोड़ी बहुत इक्वेशंस, तो ये आपको बेसिक मैथ का आइडिया होना ज़रूरी है। तो बस ये इसकी प्री रिक्वेजिट्स हैं और कुछ नहीं। आप बेशक किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, बेशक आपका कंप्यूटर के साथ है या नहीं है, आप बेशक बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग वाली साइड पर आना चाहते हैं, आपका दिल मान गया कि आपने कंप्यूटर की फील्ड जो है डिग्री वो तो आपने इख्तियार नहीं की थी, लेकिन अब आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और आप कंप्यूटर की फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप पहले पाइथन सीखें और उसके बाद आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी आसानी के साथ सीख लेंगे। मेनली ये जो कोर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि BSc वो कर रहे हैं, या BSIT कर रहे हैं, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कंप्यूटर के साथ उनका किसी भी तरीके से ताल्लुक है प्रोग्रामिंग वाली चीज के साथ। तो ये कोर्स मेनली उनके लिए। बाकी अगर शौक, जैसे कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, तो कोई अगर इसको वैसे सीखना चाहता है कि उसने कंप्यूटर वाली फील्ड में आकर देखना है तो वो भी सीख सकते हैं। और ये हम दो कोर्स करवाएंगे। ये पहले मैंने सोचा था कि मैं जो कोर्स 2 है वही जूम पर करवाऊंगा, दूसरा कोर्स 1 है वो जूम पर नहीं करवाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स कोर्स 1 में ज्यादा हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि कोर्स 1 भी मैं जूम पर ही मतलब कि ये सारा कोर्स जो है वो मैं स्टार्ट से करवा दूंगा। और जो बच्चे हमारे पुराने हैं जिन्होंने कोर्स 1 किया हुआ है उनके लिए मैं अलग क्लासेस अरेंज कर लूंगा, उनको उनकी सेपरेट टाइमिंग होंगी। तो मतलब कि ये जो भी चीजें हैं, पाइथन बेसिक वाला कोर्स और पाइथन इंटरमीडिएट वाला कोर्स, ये दोनों कोर्स जूम पर ऑनलाइन होंगे। और हम स्टार्ट करेंगे पाइथन बेसिक के साथ। उसमें हम ये देखेंगे कि हमने पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, और पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आपका नॉलेज क्या होना चाहिए, वेरिएबल हम देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स, हम टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को देखेंगे, और हम कंडीशंस को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे, और लूप्स को देखेंगे। ये कोर्स 1 में होगा। और फिर कोर्स 2 में हम स्ट्रिंग्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और उनके साथ कैसे हमने ट्रीट करना है, उसकी असाइनमेंट्स होंगी, फाइल्स देखेंगे, उनके साथ हमने क्या हिसाब किताब करना है। और ये एक बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये सारे। और फिर हम लिस्ट के बारे में देखेंगे, फिर हम डिक्शनरीज के बारे में देखेंगे,
और फिर हम टप्पल्स के बारे में देखेंगे, सेट के बारे में देखेंगे। तो ये कोर्स 2 में होगा, और कोर्स 2 में ज्यादातर आप ये नोट कर रहे होंगे कि असाइनमेंट से, ये देखें असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट। तो कोर्स 2 में आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो इस बात के लिए आप रेडी रहें। और फिर कोर्स 2 में आपको जो बोनस मिलने वाला है, जो कि ऐसे ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो कोर्स 2 में आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छे अंदाज में और जबरदस्त किस्म का करवाया जाएगा, आप लोगों को समझ आएगी। और ये करने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ऊप है किसी भी लैंग्वेज की, वो सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बाकी ये ओवरऑल जो दोनों कोर्स हैं, ये करने के बाद आपके लिए बाकी लैंग्वेजेस सीखना इंतहाई आसान हो जाएंगी, और साथ ही साथ उनकी ऊप सीखना भी आसान हो जाएगी, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है। ऊप से सारे स्टूडेंट्स डरते हैं और वो इसमें आने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पाइथन में पहले ऊप सीख चुके होंगे, तो फिर एक तो आपको ये मज़े की लगेगी, और आप इससे जो स्टूडेंट्स में घबराहट वाला होता है फील, वो नहीं आएगी, बल्कि आप आसानी से कर लिया करेंगे। तो इस पूरे कोर्स के अंदर ये 2 कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, बेसिक वाला और इंटरमीडिएट वाला। और ये 1.5 मंथ का होगा ड्यूरेशन, और इसमें हम ये दोनों करवाएंगे। बेसिक वाला बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और इंटरमीडिएट से लेकर हम एडवांस टॉपिक्स जो कि ऊप है वहां तक जाएंगे। तो ये हमारे कोर्स की है डेमो है, नेक्स्ट कोर्स का नेक्स्ट बैच का डेमो है। मजीद आपको कोई क्यूरीज हो तो आपको नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे, स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाएगा नंबर, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सके हैं कि वहां पर भी डिटेल हमने डाली ही होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उनसे रिव्यू लेना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो नए आते हैं वो हमसे पूछते हैं कि आप लोग पता नहीं कैसा पढ़ाते होंगे, हमें समझ आएगी भी या नहीं आएगी। तो वो हम रिव्यू भी ले लेते हैं। दूसरे नंबर पर हम आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि फेसबुक की सर्च में जाकर आपने लिखना है @E2Earn। जैसे ही आप @E2Earn लिखेंगे, वहां पर आपने वो हमारा पेज खुल जाएगा। एक तो आपने उस पेज को लाइक कर लेना है, और वहां की पोस्ट में आप आएंगे। पोस्ट में आप देखेंगे कि हर पोस्ट के नीचे हमने अपने स्टूडेंट्स की असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि हम कैसे रेगुलरली काम करवा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है कि पता नहीं समझ आएगी या नहीं आएगी, और वो हमें हमारे लेक्चर्स देखना चाहता हो, तो ये इसी यूट्यूब की आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर पाइथन स्पेशलाइजेशन के नाम से प्लेलिस्ट है। और वहां पर आप उस प्लेलिस्ट में ये हमारा जो बेसिक कोर्स है, ये ऑलरेडी ये सारे टॉपिक सामने कवर करके वहां पर ये वाले रखे हुए हैं। आप इनको वहां से भी एक दफा देख सकते हैं। तो हमारे साथ ये कोर्स वैसे अब यूट्यूब पर बहुत बेशुमार लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। हमारे साथ आपको ये कोर्स करने का ये फायदा होगा कि हम लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पर एक छोटा सा भी मसला आ जाता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे स्टूडेंट का हमें मैसेज आता है, हम बाकी सारे काम छोड़कर पहले उसको सोल्यूशन देते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है और आपने ये हल करना है। तो इस तरह आपके 2 आवर्स 3 आवर्स का जो काम है, 2-3 घंटे जिसमें लगने थे, वो 1 मिनट और 2 मिनट में हम सोल्व आउट कर देते हैं। तो ये आपको हमारे साथ ये कोर्स करने का ये फायदा होगा, हमारे साथ जूम पर करने का ये फायदा होगा। तो अब हम स्टूडेंट से रिव्यूज ले लेते हैं, एक एक करके बच्चे बताएंगे जो बताना चाहते हैं। तो पहले कौन बताना चाहता है वो मुझे बेशक मैसेज कर दे या हैंड रेज कर दे, जो पहले बताना चाहता है, रिव्यू देना चाहता है। आपने रिव्यू में ये बताना है कि हाँ आपको समझ आती है या नहीं आती है, और दूसरा हम आपके साथ कोऑपरेटिव हैं या नहीं हैं, और आपकी असाइनमेंट्स अच्छे तरीके से रेगुलरली होती हैं या नहीं होती हैं, और क्लासेस आपकी ऑन टाइम और रेगुलर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये बताना है आप लोगों ने। हाँ जी, वर्दा शफीक आपने हैंड रेज किया है, तो आप बताएं क्या आप कहती हैं इस कोर्स के बारे में। जी सर, बहुत अच्छी समझ आती है। हमारे टीचर सर वसीम हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं ये कोर्स। 1 मंथ हमने करके देखा है, अब हम बिल्कुल सैटिस्फाइड हैं। नेक्स्ट मंथ करने के लिए भी हम लोग रेडी हैं बिल्कुल। और असाइनमेंट्स में बहुत हमारी हेल्प की जाती है, बहुत ज़्यादा। कहीं पे भी हमें कोई मुश्किल होती है तो हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, हम आपस में स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ना समझ आए तो टीचर से कॉन्टैक्ट करते हैं, टीचर हमें रिप्लाई करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ज़ूम मीटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है तो पहले हमारे सर वसीम जो हैं टीचर,
वो हमसे पूछते हैं कि आपको पिछली असाइनमेंट में कोई मसला हो तो बताएं। तो हमें जो भी मसला होता है हम जूम पर ही डिस्कस करते हैं और वो खुद हमें करके दिखाते हैं, अगर अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मरियम है, वो अपना रिव्यू देना चाहती हैं। तो जी मरियम, क्या कहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मरीम यूनस एंड आई एम अ मेंबर ऑफ़ ई टू अर्न। मुझे इसकी सबसे ज़्यादा बात ये पसंद है कि जो टाइम ये क्लास का बताते हैं उसी टाइम पे क्लास होती है, और ये कि हर चीज़ क्लियर करते हैं। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती वो हम बार बार पूछ सकते हैं और उसी टाइम हमें बताया जाता है कि इसको कैसे करना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये सारा सर बोल मैं रही ऐसा हैं? जी सारा सर। बोल रही हैं। तो सारा बताएं, जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कि रेगुलर क्लासेस होती हैं, समझ आती है या नहीं आती है, और हम कोऑपरेटिव हैं या नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज हैं वो सॉल्व आउट अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आपने देने हैं। ओके सर। तो ये कोर्स में बहुत मतलब अच्छे से समझ आ जाती है सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, हर चीज़ की तो समझ आ जाती है। जब नहीं समझ आती तो हम सर से बात कर लेते हैं, सर हमें बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से हमें बता देते हैं तो ये कैसे कैसे करना है आपने। असाइनमेंट्स रेगुलरली होती हैं, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट होती है, मस्ट होती है। और उसको सबमिट करवाना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सर खुद भी टास्क देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कि चेक करते हैं बच्चे की एबिलिटी के, बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर हम लोग उस हिसाब से सर को करके देते हैं। और टाइमिंग पे क्लास होती है, बस कभी कभी टाइम थोड़ा है लेकिन मैनेज कर लेते हैं हम। तो ये ठीक है सारा, थैंक यू। आप जो नए आने वाले बच्चों को रिकमेंड करेंगी कि ये कोर्स उन्हें कर लेना चाहिए या नहीं? जी सर, रिकमेंड करूंगी क्योंकि बहुत इजी भी है, और इस आगे हमारे जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, तो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट भी है, तो फिर इसलिए कर लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। ठीक है सारा, थैंक यू। तो सारा के बाद और कौन बच्चा है क्लास में? आयशा है। आयशा, आप बताएं, आप क्या कहती हैं इस कोर्स के बारे में? अच्छा, इसमें PB2 नाम से भी एक बच्चा है, मेरे ख्याल में ये मोहम्मद इखलाक है। तो ये बच्चा, आप भी कुछ कोर्स के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर जी, ये कोर्स का काफी कुछ सीखने को मिला है। जैसे सर बताया है कि वो मतलब क्या उसको कहते हैं, जो टास्क वगैरह आप जो देते थे उसकी मदद से हमें मतलब काफी कुछ सीखने को मिलता था। जो आपने फेसबुक पर वो पेजेस वगैरह बनाया है ना, कि वहाँ पर हमने अपलोड वगैरह करनी है, तो उसकी मदद से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी, या जो वहाँ पर कमेंट्स वगैरह मिले होते हैं उससे भी काफी कुछ मिल जाता है कि हाँ इसने काफी कुछ न्यू किया हुआ है, ये हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो सर मैं तो बस यही कहूँगा। ठीक है, आपको कोर्स की अच्छे तरीके से समझ आई है जो हमने पहले किया है? जी जी जी, बिल्कुल सर। अच्छा, वो हमने पेज बनाया इसी मकसद के लिए है कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे का देख सकें, एक दूसरे का प्रोग्राम देखकर आपको हेल्प आउट हो सके, आप लोगों को नए नए अंदाज आए कि इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है मोहम्मद इखलाक अहमद, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद, ओके सर। हाँ जी, उसके बाद आयशा, आप सुन रही हैं मुझे? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। ये आयशा बोल रही हैं। हाँ जी, बताएं आयशा, क्या कहेंगी कोर्स के बारे में? आपको समझ आती है, सही तरीके से आ रही है, नहीं आ रही है, या क्या कहना चाहती हैं हमारे बारे में आप? नहीं सर जी, मुझे समझ आती है आपके कोर्स की, और बहुत अच्छे तरीके से आती है। ये कि अगर हम लोग पाइथन लैंग्वेज को कर लेंगे तो बाकी जितने प्रोग्राम करने हैं वो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जो न्यू स्टूडेंट आएंगे, उनसे यही कहूंगी कि सब सारे स्टूडेंट के सबसे पहले पाइथन करें, क्योंकि ये इजी है लैंग्वेज। उसके बाद बाकी जो जितने भी प्रोग्राम है उसके बाद वो उनके लिए करने के लिए इजी हो जाएगी। अगर वो पाइथन लैंग्वेज नहीं करेंगे तो जो बाकी प्रोग्राम है, जो लैंग्वेज वो करने उनको डिफिकल्टीज होगी। ठीक है। अच्छा, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, हाँ, ये हमारे बच्चों को इजी इसलिए भी लग रही है कि इसको इजी बनाया गया है। इसको मैंने जब आपको पढ़ाया है तो मैंने बहुत इजी अंदाज में पढ़ाया है। तो इस कोर्स की जो फीचर है वो है यही कि आप लोगों को आसानी से इजीली समझ आ जाए। तो यही हमारी प्रॉपर्टीज हैं, यही हमारी खसूसियात हैं कि हम जितनी भी मुश्किल चीज हो उसको इजीली करके आप लोगों के सामने बताते हैं।
तो इसके बाद अरीज हैं। अरीज, आप बताएं कोर्स के बारे में क्या कहना चाहती हैं? उसमें अरीज खालिद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ E2N। पाइथन के रिलेटेड मेरा यही रिव्यू है कि पाइथन जो है इट्स वेरी इजी लैंग्वेज जो है, और इसके पाइथन से रिलेटेड करते दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं कि अगर हम पाइथन सीख लेते हैं तो हमें दूसरी लैंग्वेजेस में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो स्पेशली कंप्यूटर साइंस और के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी कि वो पाइथन सबसे पहले सीखें। और E2N की तरफ से जो हमें बेसिक पाइथन का कोर्स करवाया गया है काफ़ी इजी है, सर ने बहुत अच्छे से समझाया हमें। एंड असाइनमेंट्स और टास्क भी मिले जो कि फेसबुक के पेज पे भी आप लोग देख सकते हैं कमेंट्स में। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आई रिकमेंड कि आप लोग जो है वो पाइथन लैंग्वेज को सीखें। एंड E2N इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी लैंग्वेजेस एंड एनी कोर्स। ठीक है अरीज, थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, इसके बाद अरीज के बाद एक और स्टूडेंट भी हैं हमारे पास, अदनान। तो अदनान, आप अगर हमें सुन रहे हैं तो बताएं आप हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, क्या रिव्यूज हैं आपके? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं अदनान अब्बासी फ्रॉम सिंध। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलें, आपकी वॉइस आ रही है। जी सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया था। आपका जो टीचिंग वेस हैं बहुत अच्छे हैं, और मुझे प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती थी, सिंटैक्स वगैरह सीख के। लेकिन आपने जो हमें सिखाया, पाइथन का कोर्स सिखाया, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था, और बहुत ज़्यादा समझाया था ताकि हम जो भी प्रोग्राम यूज़ करें उसके मल्टीपल वे से हम यूज़ कर सकें। बहुत अच्छी तरीके से आपने सिखाया, बहुत इजीली सिखाया, बहुत कम वक्त में हम सीखे। और असाइनमेंट दिए, डेली टास्क दिए, वो हमने पूरे किए। बहुत मज़ा आया करने में। ठीक है अदनान, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अदनान के बाद हमारे पास एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, हिना अकरम। हिना, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो काइंडली बताइएगा कि आप इस कोर्स के बारे में क्या राय रखती हैं, क्या रिव्यूज हैं आपके? वालेकुम सलाम सर जी। हाँ जी हिना, बोलें आप। एक्चुअली जैसे कि मैं CS की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे ग्रिप चाहिए थी। तो मैं सोच C++ क्लास लेना शुरू की, तो मुझे वो भी नहीं इतने अच्छे से आ रही थी। लेकिन जब मैंने पाइथन स्टार्ट की, थोड़ी बहुत ही आती थी मुझे। लेकिन आपसे ऐसे इजी वे में करना आप स्टार्ट किया, यानी कि प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से हुआ हमारा, जितना भी हम लोग कंटिन्यू रहा फर्स्ट कोर्स, हमारा जितना भी टाइम पीरियड था बड़े अच्छे से गुजरा, और बहुत ही कुछ सीखने को मिला। ठीक है हिना, आप न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेंगी ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हाल ही में सब पाइथन जो है सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा इस दौर में चल रही है। तो हमें एक ऐसी न्यू चीज़ों पे कोई डेवलपमेंट कोई सीखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले पाइथन ही सीखें, ताकि हमें हमारी ग्रिप भी अच्छी हो, और हम लोग जैसे सोशल सर्कल में चल रहे हैं वैसे भी थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकें इसी के थ्रू, क्योंकि अब पाइथन बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेजेस में शुमार हो रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है हिना अकरम, थैंक यू वेरी मच। पाइथन सीखें और हमारे पास से सीखें अगर आप इसको अच्छे अंदाज में सीखना चाहते हैं तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स, हाँ जी, बस यही स्टूडेंट्स हैं। आज हमारी लास्ट क्लास थी डेमो की।